हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में जिउतिया व्रत का दो महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक कथा है चीलो और सियारो का और एक कथा है जितवाहन भगवान का। तो चलिए हम इस कथा का बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। तो पहली कथा है चीलो और सियारो का। अब एक बार की बात है, एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में सियारन भी रहती थी। दोनों की आपस में बहुत जमती थी और गहरी दोस्ती हो गई। चीलो सियारन से इतना प्यार करती थी कि वो जो कुछ भी खाने को लाती थी उसे सियारन को जरूर देती थी। इस तरह दोनों की हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। एक बार पास वाले गांव में औरत जिउतिया व्रत की तैयारी कर रही थी। चीलो ने उसे बड़ा ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारो को बताया। तब दोनों ने निर्णय किया कि चलो हम भी इस व्रत का पालन करते हैं। फिर दोनों सहेलियों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारो और चीलो ने जिउतिया व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से मंगल कामना करके पूरे दिन निर्जला व्रत रही। मगर रात होते ही सियारन को भूख प्यास सताने लगी। जब भूख प्यास उसका बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो जंगल में जाके मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चीलो ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछी, सियारन ये कैसी आवाज़ है? तो सियारन ने बड़ा ही बखूबी बताया कि बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। लेकिन चीलो ने सियारन का झूठ पकड़ लिया था। उसने सियारन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। चीलो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत का संपूर्ण पूर्वक पालन किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारन बड़ी बहन हुई, उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हो गई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बनोसिया रेन के जो भी बच्चे होते वो मर जाते थे, जबकि चीलो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते थे। इससे उसे जलन होने लगी। उसने मारने की सोची। उसका सिर कटवाकर डब्बे में बंद कर दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती थी और बच्चों का बाल तक बांका न होता। इस तरह सियारन के बहन के बच्चों और उसके पति को मारने की कोशिश विफल हुई। आखिर दैव्य योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया तो